बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप? मैं हूं वजी और आप देख रहे हो वजी का किचन। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है चिकन बंद, जो छोटे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून चीनी, 3 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून खमीर, 1 4 टीस्पून सॉल्ट, 2 कप मैदा। दूसरा कप हमने इतना सा भर के इसमें डाला, यानी कि 2 कप मैदा हो गया। अब हम इसको अच्छी तरह छान लेंगे, क्योंकि हमेशा मैदा अच्छी तरह छान के इस्तेमाल करें ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रह जाए। हमने मैदा छान लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 4 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून खमीर और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। 1 टेबलस्पून हम रख लेंगे और इसको स्पून की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको नीम गर्म पानी यानी कि गुनगुने पानी से गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम इसमें नीम गर्म पानी। जब जब हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी हम इसके अंदर पानी डालेंगे। जैसा कि अच्छी तरह से हमने गूंद लिया है, अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और ये साइड्स पे भी, और इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे ऊपर से ढक्कन बंद करके, ताकि इसके अंदर हवा ना जा सके और ये अच्छी तरह से राइस हो सके। जैसा कि दूसरी तरफ हमने डो बना के रख ली है। अब हम बंद बनाने के लिए उसका मिक्सचर तैयार करते हैं। हमने लिया 2 टेबलस्पून ऑयल, हम इसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे। ये अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मीडियम साइज का प्याज, और हम इसको सॉटेड कर लेंगे। हमने सिर्फ इसका कलर चेंज करना है। जैसा कि इसका कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चिकन, यानी 200 ग्राम चिकन। और हम इसको 2 मिनट तक पकाएंगे। जैसा कि इसको पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे गाजर, हाफ कप,
गाजर, शिमला मिर्च और प्याज हमने एक क्वांटिटी के लिए थे और चिकन हमने डबल क्वांटिटी का लिया था, यानी कि 1 कप चिकन था और ये शिमला मिर्च, गाजर और प्याज हाफ कप थे। अब हम गाजर को भी 2 मिनट तक पकाएंगे। इसको गाजर को भी पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे ग्रीन शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च को हम सिर्फ सॉटेड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून खुश्क धनिया और ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून केचप और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके नीचे से फ्लेम ऑफ कर देंगे। हम इसमें डालेंगे मायोनीज़, पर ये जब ठंडा होगा तब डालेंगे, क्योंकि गर्म में डालें तो उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। जैसा कि हमने मिक्सचर बाहर निकाल लिया है, अब हम इसमें डालेंगे मायोनीज़ 2 टेबलस्पून और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम अपनी डो की तरफ जाते हैं। जैसा कि हमारी डो फूल चुकी है, अब हम इसके अंदर पंच करेंगे और इसके अंदर मौजूदा हवा को बाहर निकालेंगे। हम एक कटिंग बोर्ड लेंगे और इसके ऊपर मैदे को डस्ट करेंगे और अपनी डो को निकाल के इसके ऊपर रख देंगे। और हम इसको थोड़ी देर गूंदेंगे ताकि इसके मौजूद हवा ख़त्म हो जाए। इसके अंदर से अच्छी तरह हवा निकाल लें। इसके अंदर से अच्छी तरह से हवा निकल चुकी है। अब हम छुरी की मदद से इसको इक्वल साइज़ में काटेंगे। छुरी को हमने ग्रीस कर लिया है। जैसा कि ये देखिए, अब हम इसका पेड़ा बना लेंगे। इसी तरह हम ये सारे पेड़े बना के आपसे मिलते हैं।
जैसा कि हमने पेड़े बना लिए हैं, अब हम इसकी छोटी छोटी रोटियां बेलेंगे। हमने एक पेड़ा लिया, हाथों की मदद से हमने इतनी इतनी चपाती, गोल चपाती बना ली। अब हम इस तरह की चपातियाँ बना के मिलते हैं। कि मैंने ऐसे रोटियां बना ली हैं, अब हम इनकी फिलिंग करेंगे। इसके अंदर ऐसे डाला, और ऐसे पकड़ के ऐसे बनाकर हमने इस बेकिंग ट्रे में ऐसे रखेंगे। इसी तरह हम सारे बना के आपसे मिलते हैं। हमारी ये 5 बॉल्स बन गई हैं। अब हम इनको किसी कपड़े या नैपकिन की मदद से ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे कि ये मज़ीद राइस हो जाएं। अब हम आपसे आधे घंटे के बाद मिलते हैं। जैसा कि इसको आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसके ऊपर से नैपकिन उठाएंगे। ये देखिए हमारे बॉल्स पहले से फूल चुके हैं। अब हम इसके ऊपर अंडा लगाएंगे। हम सब पे अंडा लगा लिया है। अब हम इसको ओवन में रखते हैं। जैसा कि हमारा ओवन प्री हीट हो चुका है, अब हम इसके अंदर रखेंगे। हम 180 पर इसे 20 से 25 मिनट पकाएंगे। और हो चुका है और हमारे बन तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर और इनके ऊपर हम बटर की ग्रीसिंग करेंगे। इससे शाइनिंग भी आएगी और ब्रेड सॉफ्ट भी रहेगी। अब हम इनको ठंडा होने देंगे। जैसा कि हमारे चिकन बन तैयार हैं, ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं और ये देखें कितने लजीज हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।